नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे हैं वर्गो राशि 17 फरवरी से 28 फरवरी तक आपके लिए क्या कुछ लेके आ रहा है ये वर्ष। ये माह में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो पहला कार्ड आपको जस्टिस का कार्ड मिला है। मून आपके जीवन का प्रकाशमान करता नजर आएगा। एम्पायरस शक्ति का कार्ड आपको सुदृढ़ रहने की ओर लेकर जा रहा है। तो जस्टिस के कार्ड आपके लिए पहला एक लाइन में यही उत्तर है कि नेकी कर दरिया में डाल। आपके जीवन में आप जो भी कार्य करेंगे वो लौट कर आएगा। तो आपको इस पर सुदृढ़ रहने के लिए बहुत कार्य करने पड़ेंगे। न्याय ईमानदारी जस्टिस का कार्ड हर मामले में संतुलन साझेदारी मुकदमे सभी में न्याय दिखा रहा है। चाहे व्यापार का मसला हो या व्यक्तिगत या नौकरी पेशा, सही निर्णय के साथ आपको न्याय मिलता नज़र आएगा। हर मामला संतुलन होता नज़र आएगा। पिछले प्रयत्नों के संबंध में भी बेहतर भविष्य है। आप भरोसा करें या ना करें, आपके साथ कोई अन्याय हुआ हो तब भी आपको अब समय आ गया है कि आपके जीवन में संतुलन का बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार होने को है। जब तराजू दोनों तरफ से बैलेंस रहता है तब हमको कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन जब तराजू एक तरफ झुक जाता है तो हमको उसका जो कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। ये कर्म का सिद्धांत भी है। ब्रह्मांड में कर्म दंड पुरस्कार का नियम है। तो जैसा बोएंगे वैसा फल पाएंगे। आपके लिए ये कार्ड दिखा रहा है। रिश्तों में प्रेम और पुराने कार्यों का तार्किक समापन और नए कार्यों की ओर आप बढ़ सकते हैं। आपको चरित्र बलवान बनाए रखने की ओर अग्रसर रहना चाहिए। अगर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो स्वास्थ्य लाभ मिलता नज़र आएगा। जीवन के प्रति नए उत्साह की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक मौके की तरफ इशारा है जिसे खोना नहीं चाहिए। जो भी काम आप करते हैं वो लौटकर कर्मों का परिणाम लेकर आएगा। तो लाभ कर्म आपके लिए पूरा निहित ही चल रहा है। आपको तोहफे के रूप में किसी से अच्छी सलाह मिलने की संभावना बन रही है। तो अपने काम और आंखें खुली रखें। अपनी परिस्थिति मंशियाँ समझने का प्रयास करें कि क्या उचित है। अपने निर्णयों के लिए आपको जिम्मेदार लेनी होगी। एक निर्णय आपके पक्ष में जाएगा। संतुलन बनाए रखें। लाभप्रद व्यापार प्रस्ताव मिल सकता है। तो सभी कानूनी मामलों में निर्णय आपके पक्ष में ही रहेंगे। आपको अखंडता और उचित व्यवहार रखने की बहुत ज़रूरत है। संतुलित मानसिक स्पष्टता निष्पक्षता का प्रतीक है कार्ड। आपको अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी ठहराया जा सकता है। तो अपने कर्मों और उनके परिणामों के लिए उत्तरदायी होना होगा। कानूनी मामलों में न्याय दूरगामी परिणामों की संभावना और साथ में एक महत्वपूर्ण विकल्प की आवश्यकता है। अपने फैसलों पर दृढ़ रहने के लिए तैयार रहिए। आपने जो भी फैसले लेंगे वो दूसरों पर भी प्रभाव डालेंगे। तो आपको अपने कार्यों का हिसाब देने के लिए कहा जा सकता है। तो न्याय का कार्ड सत्य की खोज भी है। जीवन के प्रति नया उत्साह। अपने उच्च स्वरूप के अनुरूप दूसरों की अच्छाई के लिए भी कार्य करने के लिए आपको कहा जा रहा है। नेकी कर दरिया में डाल। फिर से वही बात। मून का कार्ड आपको सावधान कर रहा है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। आपको भ्रम की स्थिति से निपटने के लिए अपने अंतर्ज्ञान ज्ञान का उपयोग करने की आवश्यकता है। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह कठिन है, डर पैदा कर सकता है, लेकिन उस पर चलते रहें। भले ही आप संदेह से घिरे हों, आखिरकार सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप किसी गुप्त प्रेम संबंध में शामिल हो सकते हैं या कोई गुप्तम रहस्य और उजागर हो सकता है। आपको अपने डर के सामना करने की ज़रूरत है। इस डर का डटकर सामना करके इससे आगे बढ़ने के लिए आपको लड़ने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। यानी अपने आप को साधना बहुत ज़रूरी है। डर से दोस्ती कर उस पर जीत पाने के लिए आपको गंभीर होकर अपनी सभी भावनाओं पर काबू करना होगा। चंद्रमा का प्रकाश आपकी राह को जगमगा देगा। रास्ता चाहे कितना भी दुर्गम है, शुभ शगुन है। कोई रहस्य उजागर होने को है, सावधान रहना चाहिए। आपको ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे आप सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं। चिंता भय को त्यागने का कार्ड है। साथ ही भूतकाल के अनुभवों के आधार पर डर की प्रस्तुति कर सकता है, लेकिन गुजरते मार्ग को प्रकाशित करने के लिए चंद्रमा का प्रकाश आपको राह दे रहा है। तो अच्छाई और बुरी ताकतों के बीच अच्छाई की ओर आगे बढ़ने के लिए आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है। अपने अंतर्मनन से ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी सूचनाओं के खजाने से रूबरू हो सकते हैं। नकारात्मकता प्रभाव से बचना चाहिए। असुरक्षा से पीड़ित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दबे हुए मुद्दे फिर से उभरने का संकेत दे रहे हैं। आप अपनी भावनाओं से आगे बढ़ते हुए एक अंधेरे अनिश्चित मार्ग पर चलें।
आगे बढ़ते हुए खतरों से अनभिज्ञ हैं, उन छिपी हुई ताकतों की खोज करें जिनका सामने लाया जा सकता है। आपके प्रयासों को मान्यता मिलने के कार्ड आएगा आने वाले भविष्य में। तो आपको दृढ़ रहना कैरियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। नई संरचनाओं को अधिक उत्पादक रूप से सहयोग करना भी ज़रूरी है। कोई सत्ताधारी व्यक्ति आप पर हुक्म चला सकता है, परिवार का मुखिया हो सकता है। संकेत देता है कि बहुत ही स्वतंत्र और आत्मनिर्भर व्यक्ति है, समाज में प्रभुत्व है उसका बहुत ही ज़्यादा। ऐसे व्यक्ति दूसरे के लिए उदाहरण बन सकते हैं। तो जैसे चरित्र खुद भी समाज की बनी हुई मर्यादा से बंधे हुए हैं, जिसकी बात को सभी मान लेते हैं। तो सूर्य ग्रह का प्रभाव ऐसे व्यक्ति के लिए और औरों के लिए भी निर्णय ले सकता है। व्यक्ति तब हर फैसला पूर्ण सोच विचार कर लेता है जब राजा जैसा व्यक्तित्व अपनाने की सलाह दी जाती है। तो किसी भी परिस्थिति में समस्या पर नियंत्रण रखने की बहुत ज़रूरत है। किसी की मदद आपको मिल सकती है। स्थिर दिमाग का धनी व्यक्ति बहुत ही स्थिर प्रकृति का है। एक निर्णय जो ले लिया गया है उस पर स्थिर रहता है। महाराजा चेहरे एक ही पक्ष दिखा रहा है। आपके प्रयासों को मान्यता मिलेगी, प्रतिष्ठा उपलब्धि मिलेगी, सफलता के अनुशासन से मिलेगा। दृढ़ता के महत्व को समझें। नए रास्ते अपनाने की सलाह दी जाती है। व्यावसायिक अवसर मिल सकते हैं। इच्छा शक्ति का दृढ़ उपयोग करें। एक अचूक मंत्र के बारे में सलाह दी जाती है कि मुश्किलों के पार उतरने के लिए, सफलता की ओर बढ़ते रहने के लिए और जीवन को एक इकाई पर तय करने के लिए अपने फैसलों पर अटूट रहना बहुत ही ज़रूरी है। अपने आप पर भरोसा करते हुए, हर परिस्थिति का, हर भावना को स्वीकार करते हुए, अपने अंदर झांकने से ही हर समस्या का हल निकल सकता है। तो इसमें हमें यही जीवन के लिए मैसेज मिलता है कि हमें अपने आप पर भरोसा करते हुए, अपने अंतर्मनन की शक्ति पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम परिस्थितियों के पार हो सकते हैं। आपके लिए यही मैसेज है कि आप दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करें। धन्यवाद दोस्तों। ये था वर्गो राशि 2025 फरवरी माह आने वाले 2 सप्ताह का राशिफल। आपका दिन शुभ रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए पसंद आए तो। धन्यवाद आप सभी का।